नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। सीमा हैदर को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीमा हैदर को यूपी एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। पिछले 24 घंटे से लगातार इस बात के संकेत मिल रहे थे कि शायद सीमा हैदर पर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि यूपी एटीएस को शक था कि सीमा हैदर के जासूसी के कुछ तार पाकिस्तान से मिल रहे हैं। उसको लेकर लगातार जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचा रहे थे, लगातार कवरेज सीमा हैदर को लेकर हमने आप लोगों तक की थी। लेकिन अब सीमा हैदर को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है और यूपी एटीएस ने सीमा हैदर को ग्रेटर नोएडा में जो सचिन के घर पर, जहां पर सीमा हैदर रह रही थी, रबुपुरा, वहां से उठा लिया है। बड़ी कार्रवाई यूपी एटीएस की ये मानी जा रही है। मेरे साथ मौजूद है जो सीमा हैदर को लगातार, जिन्होंने कवरेज किया था, हमारे रिपोर्टर मौजूद है। आप सीमा हैदर को लगातार आपने कवरेज किया, सीमा हैदर से मिलने भी गए, उनका इंटरव्यू भी किया। क्या आपको लगता था कि उस वक्त, जिस वक्त आपने सीमा हैदर से बातचीत की थी, क्या आपको लगता था कि इस तरीके की कार्रवाई सीमा हैदर पर हो सकती है, या इस तरीके का शक आपको लगा था उनके इंटरव्यू के वक्त? देखिए, पहली बात तो यूपी में जिस तरह की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और वो लड़की जितनी आसानी से कहानी बना रही थी या बता रही थी लोगों को कि दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, तो पहली बात तो उसके लिए सबसे बुरी बात मेरे लिए ये, मतलब सीमा के लिहाज से ये है कि वो यूपी में आई। हाँ। और यूपी में आकर के वो कहानी बना रही है, बता रही है लोगों को, लोग बहुत अच्छा, गदर 2, गदर 3 बहुत बढ़िया फिल्म भी बता रहे हैं। आप जब उस गांव में जाइएगा तो जिस तरह भाई पाकिस्तान से आई हुई लड़की इतनी आसानी से कहानी बता रही है, तो इतनी आसानी से एजेंसियां छोड़ तो नहीं देंगी उसको। बिल्कुल बिल्कुल। उस गांव की आप जाओगे, उस गांव में तो शायद आपको कुछ ना दिखे, कोई वैसे पुलिस अधिकारी नहीं दिखेंगे, लेकिन आप एक सेंस जरूर करोगे कि उस जगह की, उस इलाके की 24/7 मॉनिटरिंग है। एक लड़की सरहद पार से आपके दुश्मन मुल्क से सीधे आपके यहां आ जाती है और वो बता रही है कि हमको प्यार हो गया। वो प्यार किस लड़के से हुआ वो भी आप देख रहे हैं। उस कपल का कोई मैच ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। एक अच्छे खासे घर को, एक अच्छे खासे पति को बसा बसाया घर छोड़ करके वो आ रही है। तो ये कहानी जितनी आसानी से वो बताकर भरोसा दिलाना चाहती है, बिल्कुल, वो भरोसा भारत को क्यों करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर आप लोगों को एक बड़ी जानकारी और दे देता हूं कि सीमा हैदर के पास से जो जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के मुताबिक 6 पासपोर्ट मिले हैं। 6 पासपोर्ट सीमा हैदर के पास से एटीएस को मिले, एटीएस ने जब्त किए हैं। उसके अलावा सीमा हैदर के परिवार के कुछ लोगों का कनेक्शन पाकिस्तानी आर्मी के साथ भी मिला है। सीमा हैदर ने खुद एक जानकारी बताई थी कि उसके भाई का हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी में उन्होंने ज्वाइन किया है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम बातें जो हैं वो शक के दायरे में लाकर खड़ी कर देती हैं सीमा हैदर को, जो लगातार पिछले कई घंटों से सीमा हैदर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। अब उन सवालों को लेकर जो अगली कड़ी है वो एटीएस के हाथ में होगी, क्योंकि एटीएस ने सीमा हैदर को उठा लिया है और अब गिरफ्तारी की तलवार सीमा हैदर पर लटकने लगी है। अब जैसा प्रकाश जी ने बताया कि सीमा हैदर के मामले में कई सारी चीजें हैं। सबसे पहला प्रकाश जी ने जो बात बताई कि सीमा हैदर यूपी में क्यों आई, बिल्कुल सही बात है कि जिस एरिया की मॉनिटरिंग होती है, लगातार जिस एरिया की कवरेज हो रही है, आखिर उस एरिया में सीमा हैदर क्यों आई? क्या वो खुद मीडिया की नजरों में आना चाहती थी, भारतीय मीडिया की नजरों में, ताकि उसको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिले? देखिए, आप मतलब किसी उस पर नहीं पहुंच सकते कि वो एजेंट है आईएसआई की, अभी ये पुख्ता भी नहीं हुआ है। लेकिन वो जो कहानी बता रही है ना, जितनी आसानी से वो बात करती है मीडिया में आकर, कैमरे को फेस करके, हम आप रोज कैमरा फेस करते हैं, फिर भी हम लोग कई बार नर्वस होते हैं। जो कॉन्फिडेंस, वो लड़की 5वीं पास है, कराची के सुदूर इलाके, देहात इलाके की रहने वाली है। वहां से आकर के वो इतना कॉन्फिडेंटली, वो भी दूसरे देश में, आप अपना गांव चेंज कर लो, अपना शहर चेंज कर लो, आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है। उसने देश चेंज किया, उसका कॉन्फिडेंस वही है। तो मुझे ये लगता है कि चाहे वो जैसे भी आई हो सकता है उसकी कहानी सही भी होगी, लेकिन एज अ नेशन, एज अ राष्ट्र, इस देश की एजेंसियां इस बात को पुख्ता कर लेना चाहेंगी कि भाई ये आई है तो वाकई प्यार में ही आई है, या इसके पीछे कोई और भी कहानी है। तो आईबी भी मॉनिटरिंग कर रही होगी, इस पर रॉ की भी नजर होगी। अब एटीएस उठा करके लेके गई है, जबकि उसको उससे पहले जमानत दिया है कोर्ट। अब एटीएस उठा करके ले गई है तो बाकायदा उससे पूछताछ होगी, कायदे से जांच होगी, क्योंकि कई बार होता है कि इस तरह के एजेंट्स लंबे मिशन में भेजे जाते हैं कि बड़े बड़े 5 साल 6 साल रहिए किसी मुल्क में और उसके बाद कहानी अपनी शुरू करिए। तो एटीएस ले गई है तो उसको जो भी होगा जांच पड़ताल करके अब छोड़ना होगा, छोड़ेगी।
उठाना होगा, उठा तो लिया ही है, गिरफ्तार करना होगा, गिरफ्तार करेंगे, और डिपोर्ट करने की भी बात हुई तो डिपोर्ट भी करेंगे। बिल्कुल, जैसे ही सीमा हैदर पर जो भी लगातार अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक अपडेट सीमा हैदर को लेकर जो आ रही थी कि यूपी पुलिस के जवान सिविल वर्दी में सीमा हैदर के घर के बाहर थे, क्योंकि लगातार सीमा हैदर के घर के बाहर थे ताकि सीमा हैदर घर से कहीं गायब ना हो जाए। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि यूपी एटीएस ने सीमा हैदर को उसके घर से उठा लिया है। 6 पासपोर्ट सीमा हैदर के पास मिले हैं। विदेश पाकिस्तान की आर्मी में सीमा हैदर के परिवार वालों के संबंध सामने आए हैं और उसके भाई हाँ, दोनों पाकिस्तानी आर्मी में संबंध उनके बताए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर बड़ा शक जो जताया जा रहा था पहले से, अब वो पुख्ता होता नजर आ रहा है। जैसे अपडेट लगातार सीमा हैदर को लेकर आते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।